चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी के हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से कवर करिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जीके और जीएस का कंप्लीट नोट्स, साथ में हिंदी का कंप्लीट नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग टेलीग्राम या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर है उस पर आप लोग मैसेज करें, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से क्लास करिएगा। और ये देखिए कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही हो रहा है। और ये क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम 2018, 2019, 2020 यूपी जेल वार्डर परीक्षा, इन सभी के अंदर भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बेसिक क्वेश्चन है, ना इसमें चेंज हुआ और ना ही आगे इनमें चेंज होगा, ठीक है। बाकी सभी कंप्लीट चैप्टर के साथ आपको नोट्स कवर करा के दे रखा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जो पहली परीक्षा हुई है उनको चेक कर लीजिए, या जो वर्तमान में हुआ है 2023 के अंदर यूपी फॉरेस्ट गार्ड पूछा गया है और एक आपका यूपी वीडियो एग्ज़ाम हुआ है। इन दोनों एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन बने थे, तो हिंदी हमारे पीडीएफ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, चाहे वो विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, संधि का शब्द हो, विशेषण का हो, कारक का हो, वाच्य का हो, चिन्ह का हो, ठीक है ना। तो कंप्लीट आप लोग उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है, क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी की स्क्रीन पर लगा हुआ है, और इसमें आपसे पूछा है वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है। अब से लगा हुआ है, तो से लगा हुआ का मतलब है अपादान कारक। कौन सा लगेगा? अपादान कारक। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है यानी अलग होने की वो दिखा रहा है ना। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अपादान होगा उसमें अलग होने की आप लोगों को स्थिति दिखाई जाएगी, ठीक है ना। आम पेड़ से नीचे गिरा, इस तरह की वस्तु होगी, ठीक है ना। यानी एक दूसरे से अलग होने की जहाँ भी प्रतिक्रिया दिखाई देगी वहाँ पे डायरेक्ट समझ जाइएगा कि अपादान कारक लगा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है योद्धा। क्या है? योद्धा। ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन का अर्थ में होता है? अब देखिए सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी की स्क्रीन पर। तो देखिए से का हाँ बिल्कुल कर्मकर्ता करण के, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। अब अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया है, पेड़ से पत्ता गिरता है यानी वो हो रहा है अलग होने की स्थिति, उसमें अपादान आएगा क्योंकि अलग होने की स्थिति में है। इसे पूछ रहा है केवल से, क्योंकि से दो प्रकार का होगा, एक तो पेड़ से पत्ता अलग होता है ना, इस तरीके का, या पेड़ से आम अलग होता है, वो वाला से अलग हो जाएगा। अगर वो से डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा या किसी और अलग होने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही तो आपको डायरेक्ट करण कारक लगाना है, राइट आंसर फिर आपका ऑप्शन सी होगा। और ध्यान रखिए कारक में केवल यही दो इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि से ये एक ऐसा कह सकते हैं क्वेश्चन बनता है, अगर दे दिया कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो वो वाला तो लगेगा अपादान। अगर कोई और आ रहा है, ठीक है ना, राम या कोई और वर्ड आ रहा है जिसमें से लगाया गया है लेकिन अलग होने की स्थिति नहीं है, तो फिर आपका करण कारक लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगी। इसके बाद अच्छा कारक कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। कारक होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कवर करा भी रखा है, हालांकि पीडीएफ में तो आपको पूरा ही कवर है ना। कारक के जितने भेद हैं आपके एक्सप्लेन हो जाएगा, या उससे संबंधित जो भी पॉइंट है वे सारे हो जाएंगे, तो वो आपको दिया गया है। 36 क्वेश्चन में कारक के भेद 8 भेद होते हैं कारक के, वैसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सभी का सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है मैं का बहुवचन बता दीजिए। अच्छा, मैं का बहुवचन कौन सा होगा? हमें होगा, हम होगा, हमको होगा, मुझे होगा। कौन सा होगा? तो देखिए मुझे तो बिल्कुल नहीं होगा, मुझे तो कह सकते हैं कि एक वचन की प्रतिक्रिया में दिखाई दे रहा है। हमें, हमको, अब हमें हो जाएगा थोड़ा अलग, हम आना चाहिए, बहुत सारे वर्ड हैं, कह सकते हैं हम सभी यहीं बैठे हैं, हम सभी इस कार्य को करेंगे, हम वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ जाइए। क्या हो रहा है? बहुवचन, यानी कि हम बहुत सारे हैं कि हम 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, क्या बोल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर है तो उसमें हम का प्रयोग किया जाएगा, ये बहुवचन के रूप में आएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हमको नहीं लगाना है और हमें नहीं लगाना है, उसने कहा है कि एक केवल बहुवचन शब्द बताना है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछ रहा है बाबा ने चंद्रभूषण के डंडा मारा। बाबा ने चंद्रभूषण के डंडा मारा, तो कौन सा कारक होगा भैया? तो देखिए कर्ता ने कर्म के, हाँ देखिए कर्ता ने। अब इसका मैंने ट्रिक आपको बता भी रखा है, आज फिर से मैं रिसेंड करूंगा, चलो उस पेज को, ठीक है, उसमें याद कर लेना है आपको, 1 2 3 बार बोलोगे आपको समझ। सबसे पहला ही वर्ड ये है कर्ता ने, जिसमें ने का प्रयोग किया है वो डायरेक्ट कर्ता का आएगा। बाबा ने, तो ने आ गया, तो ने कौन सा आ जाएगा? ने में डायरेक्ट आएगा आप लोगों का ऑप्शन सी कर्ता। कर्ता ने कर्म के कर के, इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके बाद मुरली गांव से चला गया, मुरली गांव से चला गया, कौन सा कारक होगा? अब बच्चे यहाँ पे हो जाएंगे कंफ्यूज, क्यों हो जाएंगे भैया? क्योंकि इसमें तो मुरली गांव से का प्रयोग किया गया है। अब अगर वो गांव से चला गया, क्या बोल रहा है? गांव से चला गया यानी कि अलग हो गया। वही वाला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझने की स्थिति समझो। हिंदी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, हिंदी बहुत आसानी से याद होगा, हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर बनेंगे, हिंदी आप लोगों का सिलेक्शन कराएगी, तो हिंदी पर फोकस रखना पड़ेगा। मैं जी की क्लास नहीं ले रहा सर जी के ले लो जी, लूँगा, लाइव लिया करूँगा और 2 3 घंटे लिया करूँगा, ठीक है ना, परेशान मत हो। अभी जो चैप्टर है, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। मुरली गांव से चला गया यानी मुरली गांव से अलग हो गया, तो अपादान कारक ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सभी का सही आंसर हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन आपका डी। चलिए इसके बाद जो सो कौन सा सर्वनाम है? जो शो है भैया, जो सो में कौन सा सर्वनाम है? तो जो सो में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा भैया? 40 क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक, जो सो, ठीक है ना। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा शो भरेगा, सही आंसर संबंधवाचक। जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। आगे निकल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक सर्वनामिक विशेषण का अगर उदाहरण का पूछ रहे हैं तो 41 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। सर्वनामिक विशेषण तुम्हारा, लंबी नहीं होगा, दोगुनी नहीं होगा, बहुत नहीं होगा, तुम्हारा। कौन सा हो जाएगा? तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? निश्चयवाचक बोल रहा है, यह, कौन, आप, कोई। कोई अनिश्चयवाचक होगा, कौन नहीं होगा। अब 42 में बचते हैं 2 ऑप्शंस, आप और यह, ठीक है। निश्चयवाचक कर रहा है, इसका मतलब यह आएगा। क्या? राम कहाँ है, या कह सकते हैं आप लोग इस तरीके से कि यह राम है, यानी कि उसने बता दिया यह राम है, ये निश्चय है, ये क्लियर है कि यही राम है, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। आगे चलिएगा थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा संज्ञा का उदाहरण किया गया है? लड़का दौड़ता है, तो दौड़ने का मतलब होगा कि लड़का दौड़ता है, हाँ बिल्कुल 43 क्वेश्चन बिल्कुल। देखिए इसमें भाववाचक मुझे लग रहा है, लेकिन ऑप्शंस में जहाँ तक पढ़ा है मुझे ये भी लग रहा है, तो इन दोनों में से एक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, बाकी मैं इस क्वेश्चन पर कंफर्म नहीं हूँ, मुझे भाववाचक इसका आंसर लग रहा है, ठीक है ना, भाववाचक होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बालक पढ़ता है, इस वाक्य में क्या होगा? इस वाक्य में पढ़ता है क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? बालक पढ़ता है, तो 44 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। क्या होगा? बालक पढ़ता है। इस वाक्य में क्या पढ़ता है? बालक पढ़ता है, यानी क्रिया, ठीक है। इस क्रिया बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, अगर ऐसी बात है क्रिया का अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है भैया। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो अब जब मुझे लगता नहीं कि कोई गलत करेगा यार, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, है। तो राइट आंसर अपादान ऑप्शन अलग कर रहा है। चलिए, घर में माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? घर में माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? 40 क्वेश्चन अधिकरण कारक की, कौन सी हो जाएगा? अधिकरण कारक। राइट आंसर ऑप्शन डी। राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, वाक्य में वह क्या है भैया, ये पूछ रहा है।
तो 47 क्वेश्चन पर हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी, सर्वनाम सभी का राइट आंसर होगा। चलिए, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में आप क्या है? पर्सन, पुरुषवाचक या निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। अब देखिए 48 क्वेश्चन पर निजवाचक बोल रहा है, मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका बी सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, उसका कोट पुराना था। इस वाक्य में पुराना क्या है? उसका कोट पुराना था। कोट की बात कर रहा है, तो कोट की अगर बात कर रहा है डायरेक्ट याद रखिए अवयव। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सभी का राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा एक विशेषण का भेद नहीं है? तो देखिए पुरुषवाचक जो है ना, पुरुषवाचक विशेषण का भेद नहीं होगा, बाकी सर्वनाम, परिणाम और गुणवाचक, ठीक है। तो पुरुषवाचक सभी का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन काल का भेद नहीं है? अच्छा, काल के भेद की अगर बात करेगा 51 में आधुनिक काल सभी का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। काल का भेद भैया भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है। कितने काल होते हैं? 3 प्रकार के काल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 काल, 3 प्रकार के। लेकिन आधुनिक काल क्या होता है भैया? ये तो कुछ भी नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है? यदि कोई लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण अगर कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं हो रहा, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अवयव। क्या कहा जाएगा? अवयव सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। तो सही आंसर इसमें अवयव हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सभी का राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या होगा? राम धीरे धीरे पढ़ता है। तो 53 जो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें राइट आंसर कौन सा हो? अच्छा, राम धीरे धीरे पढ़ता है में हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? राम धीरे धीरे पढ़ता है, क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, छोटा क्वेश्चन थोड़ा करा दीजिए। हाँ बिल्कुल हमारे। चलिए, उसने पढ़ा था, इस वाक्य में निहित काल क्या है? अच्छा, निहित काल क्या है ये पूछ रहा है। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में निहित काल इनमें से कौन सा है? तो उसमें आ जाएगा राइट आंसर 54 जो क्वेश्चन है, भूतकाल निहित काल होगा। कैसा हो जाएगा? भूतकाल। अच्छा, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, क्या? वर्तमान काल। वर्तमान में क्या है? जो जस्ट होगा, मीन अभी, बिल्कुल ठीक है ना, जो चल रहा है वर्तमान में। दूसरा हो जाएगा भूतकाल। भूतकाल में क्या होगा? जो कल हो गया या जो कुछ समय पहले हो गया। भविष्य काल क्या होगा? भविष्य काल में जो आने वाली चीज़ है या अब उसके बाद जस्ट आने वाली चीज़ भविष्य काल, ठीक है। तो 54 क्वेश्चन पर राइट आंसर ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अपनाना किस प्रकार की क्रिया है? अपनाना किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी? तो नाम धातु क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। तो ये आज के हिंदी क्वेश्चन फिनिश कर दिया मैंने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कल से जीके की क्लास स्टार्ट होगी। जीके और हिंदी का कंप्लीट नोट्स जिसे अभी तक नहीं मिला वो ले सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है और आप लोगों को इस नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर पर आप लोग जैसे मैसेज छोड़ना है व्हाट्सअप, ठीक है। आप लोगों को कंप्लीट नोट्स जीके और हिंदी का मिलेगा, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मिलेगा।